हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समन्स और वारंट में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे समन्स और वारंट के बारे में। अब इतना तो हर इंसान जानता है कि ये दोनों ही शब्द अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इन दोनों शब्दों का सही तरीके से अंतर नहीं जानता। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि दोनों के क्या मायने होते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब व्हाट इज मीन बाय समन्स? समन्स किसे कहते हैं? जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है, तो इसे अदालत की भाषा में समन्स कहा जाता है। अब दूसरे शब्दों में कहे तो समन्स की एक कानूनी नोटिस है जो सिविल और आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। अब समन्स में अदालत किसी आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए करती है। समन्स किसी भी आरोपी को रजिस्टर्ड डाक की सहायता से भी भेजा जाता है। जब ये समन्स आरोपी को मिलता है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अब व्हाट इज मीन बाय वारंट? वारंट क्या होता है? वारंट को कानूनी आदेश कहा जाता है। वारंट को जज या मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। वारंट में किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर की तलाशी लेने या दूसरे कदम उठाने के लिए कहा जाता है। पुलिस बिना वारंट के किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना ही किसी के घर की तलाशी ले सकती। इन सब के लिए पुलिस के पास वारंट होना कंपलसरी होता है। अब वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट के पास होता है। वारंट को लिखकर जारी करते हैं और इसके ऊपर जारी करने वाले की मुहर और पद का जिक्र भी किया जाता है। साथ ही ये भी लिखा जाता है कि किस अपराध के लिए वारंट जारी किया जा रहा है। और समन्स और वारंट दोनों जारी किए जाते हैं, लेकिन एक कोर्ट में आरोपी के खिलाफ और दूसरा किसी को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने के लिए हर किसी को कानून की बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे समन्स और वारंट में डिफरेंस। थैंक यू।